काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि एक निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की मिसाल बन जाए। ऐ जिंदगी हंसी है इससे प्यार करो, अभी है रात सुबह का इंतजार करो। वो पल भी आएगा जिसकी ख्वाहिश है आपको, रब पर रखो भरोसा वक्त पर एतबार। स्वागत है मेरे प्रिय भक्तों आपके अपने YouTube चैनल में। मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, जिससे भगवान भोले बाबा आपके सारे कष्ट को हल लें। तो मेरे प्रिय भक्तों, आज हम बात करेंगे कि कुंभ राशि वालों का आज दिन कैसा रहेगा, व्यापार कैसा रहेगा, नौकरी में कौन सी आपको तरक्की मिलने वाली है और आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो सब कुछ इस वीडियो में हम जानेंगे। मेरे प्रिय भक्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक कहानी सुनाएंगे, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप उस कहानी को सुन लेते हैं तो प्रिय भक्तों, मेरा यकीन मानिए क्यों न आपका जीवन बदल जाए और आप लोग इस प्रेरणादायक कहानी को जरूर सुनिएगा। तो आज चलिए मेरे प्रिय भक्तों बात कर लेते हैं कि आज का राशिफल कैसा रहेगा। तो मेरे प्रिय भक्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आप जो भी सोच या प्लान रखेंगे आपका वो जरूर पूरा होगा और आप अपनी दुनिया में बहुत ही व्यस्त रहेंगे। थोड़ा सा काम का बोझ आपके ऊपर रहेगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है क्योंकि आपके भाई बहन का भरपूर सहयोग मिलेगा। मेरे प्रिय भक्तों, चलिए बात करते हैं कि आपका व्यापार कैसा रहने वाला है। तो मेरे प्रिय भक्तों, व्यापार में आज आपको कुछ प्रोटोटाइप का सामना करना पड़ सकता है और वाद विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मेरे प्रिय भक्तों, आपको धैर्य से काम लेना है और आपकी जो इच्छा है आप उसे भगवान से जरूर एक बार कहिए, भगवान जरूर आपकी इच्छा को पूर्ण करेंगे। मेरे प्रिय भक्तों, चलिए बात कर लेते हैं कि आपकी नौकरी में कौन सा आपके लिए नौकरी में आज आपको कुछ नएपन का सामना करना पड़ सकता है और काम काज का बोझ थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप अपने लगन और मेहनत से इन सपनों को पार कर सकते हैं और अधिकारियों से भी आपको सहयोग मिलेगा। और बात करते हैं कि परिवार में आज आपका दिन बेहद सुखद रहेगा। परिवार के सदस्यों के साथ आपसी संबंध रहेंगे और घर का मनमोहक खुशियाँ आप मनाते रहेंगे। तो मेरे प्रिय भक्तों, अब बात करते हैं कि आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मेरे प्रिय भक्तों, स्वास्थ्य आज आपकी हल्की फुल्की थोड़ी खराब रह सकती है। आप तनाव और थकान महसूस हो सकता है, लेकिन आपको थोड़ा सा आराम करने की ज़रूरत है। आपको बिल्कुल घबराना नहीं है। मेरे प्रिय भक्तों, चलिए बात करते हैं कि आज आपका दिन कैसा रहेगा। तो मेरे प्रिय भक्तों, आज आपको एक बात का लेकिन विशेष ध्यान रखना है। आप जैसी सोच या प्लान रखेंगे आपका तो वैसा नहीं होगा, लेकिन आपको घबराना नहीं है, आपको चतुरता से काम लेना है। मेरे प्रिय भक्तों, आपके लिए एक सुझाव है कि आप जो भी काम करें धैर्य से करें और परिवार के सदस्यों के साथ आपसी संबंध में रहें। आप परिवार से मिलजुल कर रहिए। आप थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य पर ध्यान दीजिए। मेरे प्रिय भक्तों, आज का दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है क्योंकि आज आप ऐसे व्यक्ति से मिल सकते हैं जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। और कुंभ राशि वालों, मेरे प्रिय भक्तों, आज आपको एक छोटा सा उपाय करना है। मेरे प्रिय भक्तों, आप इस उपाय को बहुत ध्यान से सुनिए और ज़रूर करिएगा। आपका जीवन बहुत ही अच्छा हो जाएगा क्योंकि आज के दिन आपको शिव भगवान की पूजा करना है। यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो आप तुलसी में जल दीजिए, जिससे आपका विवाह बहुत जल्दी हो जाएगा। मेरे प्रिय भक्तों, महादेव के चरणों में ओम
नमः शिवाय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के छोड़िएगा, जिससे भगवान भोलेनाथ आपके सारे दुख कष्ट को हल ले। तो मेरे प्रिय भक्तों, अब हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक कहानी सुनाएंगे। क्यों न यह कहानी आपके जीवन को बदल दे। तो मेरे प्रिय भक्तों, आप इस कहानी को ज़रूर सुनिएगा। अगर मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप इस कहानी को नकारात्मक सोच के साथ सुनेंगे तो शायद आपको कोई प्रेरणा नहीं मिलेगी। अगर आप इस कहानी को सकारात्मक सोच के साथ सुनेंगे तो मेरे प्रिय भक्तों, यकीन मानिए यह कहानी आपके जीवन को क्यों न बदल दे। तो मेरे प्रिय भक्तों, यह कहानी एक राजा की है जो मिठाइयों का बहुत ही शौकीन था। राजा के लिए अपने राज्य में सबसे अच्छे हलवाई के यहाँ से मिठाइयाँ आती थी। रोज की तरह राजा एक दिन मिठाइयाँ खा रहा था, तभी उसने देखा कि उस मिठाई के डिब्बे में एक मक्खी मरी हुई है। यह देखकर राजा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, लेकिन प्रिय भक्तों, यह मक्खी बहुत छोटी सी थी, लेकिन तो वह राजा ही था। उसके लिए यह कोई छोटी सी बात नहीं थी। उसने हलवाई को बुलाया और उसे सज़ा सुनाई और उसे हमेशा के लिए उस हलवाई को राजा राज्य से बाहर कर देता है। इस बात को काफ़ी समय बीत गया मेरे प्रिय भक्तों। एक दिन राजा अपने कुछ सैनिकों के साथ शिकार के लिए गया था। तब उसने जंगल में जब थोड़ा अंदर जाकर उसने किसी जानवर पर हमला कर दिया। तभी लुटेरे ने उसकी सारी संपत्ति लूट ली। राजा के सभी सैनिकों को लुटेरे ने मार डाला। राजा किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया और दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। कुछ देर में अंधेरा हो गया और वह राजा बहुत परेशान था और वह सुबह होने का इंतजार करने लगा। अगले दिन जब वह राजा उस राज्य के राजा से मदद मांगने गया तो उसने देखा कि दूसरे राज्य के लोग उसे भिखारी समझ के उसकी तरफ कोई ध्यान ही नहीं दे रहे थे। वो राजा भूखा प्यासा एक ही जगह पर बैठा रहा। मेरे प्रिय भक्तों, थोड़ी देर बाद वही हलवाई उस राजा के पास आया और बोला, महाराज आप यहाँ इस स्थिति में कैसे? तो राजा बोले, कौन हो तुम? मैं तुम्हें पहचाना नहीं, तुम मुझे कैसे जानते हो? तो उस व्यक्ति ने कहा, महाराज मैं वही हलवाई हूँ जो अक्सर आपके महल में मिठाइयाँ भेजा करता था। तो आप मुझे पहचाने नहीं? मेरे प्रिय भक्तों, उस राजा ने उस हलवाई से अपनी सारी बात बताई। तो उस हलवाई ने राजा की बहुत मदद की और उसे अपने राज्य में जाने के लिए इंतजाम भी किया। वापसी के समय राजा ने कहा हलवाई से कि मेरे प्रिय दोस्त, अब तुम भी पुनः अपने राज्य में लौट चलो। लेकिन हलवाई ने कहा, महाराज इस राज्य में मेरा तो बहुत नाम है। मेरी बनाई हुई मिठाइयाँ पूरे राज्य में प्रसिद्ध है। यहाँ ज्ञान में काफ़ी अमीर और गरीब भी लोग रहते हैं जो मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत देते हैं। तो प्रिय महाराज, मैं अब उस राज्य में नहीं जाऊंगा। अगर आपने उस दिन मेरी बनाई मिठाइयाँ में कमी नहीं निकाली होती तो शायद मैं इस राज्य में नहीं आ पाता। तो महाराज आप मुझे यहीं रहने दीजिए। राजा उस हलवाई की बात सुनकर बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ और उसने अपनी गलती की माफ़ी उस हलवाई से मांगी और हलवाई ने उन्हें माफ़ भी। मेरे प्रिय भक्तों, राजा ने उस व्यक्ति को यानी उस हलवाई को धन्यवाद दिया और अपने राज्य की तरफ पुनः लौट गया। तो मेरे प्रिय भक्तों, आपको पता है कि हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? मेरे प्रिय भक्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा लगना तो लगा ही रहता है। इससे हमें परेशान नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप छोटी छोटी बातों
पर अगर आपको कोई गाली दिया है, अगर आपको कोई भला बुरा कहा है, तो आप उसे हमेशा अपने दिमाग में लिए रहते हैं और आप हमेशा अपने आप को घुटन महसूस करते हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, आपको कोई कितना भी भला कहे, बुरा कहे, आपको उसके बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, क्योंकि रास्ते में हाथी चलती है तो कुत्ता भौंकता रहता है, हाथी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसलिए अगर आपको कोई कुछ भी कह रहा है, आपकी कोई निंदा कर रहा है, शिकायत कर रहा है, तो आपको बिल्कुल भी उसके ऊपर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि जो लोग आपकी निंदा कर रहे हैं वही कल अगर आप अपनी मेहनत और लगन के साथ आगे बढ़ जाते हैं तो कल वही लोग खुद आपके पास आएंगे और आपसे खुद अपनी मदद मांगेंगे। फिर तो मेरे प्रिय भक्तों, अगर आपको हमेशा अपने ज़िंदगी में सकारात्मक सोच रखना चाहिए। आपको हमेशा कभी आपको अपने मन में निगेटिव थॉट नहीं लाना चाहिए। आप हमेशा आगे बढ़ते रहिए, आप हमेशा सच्चे मार्ग पे चलिए, सत्य बोलिए, कभी किसी से बैर मत कीजिए। आपके साथ कोई कितना भी बुरा करे, लेकिन आपको कभी उसके प्रति आपको निगेटिव थॉट नहीं रखना है। आपको हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना है, क्योंकि मेरे प्रिय भक्तों, और आपको हमेशा अपने माता पिता का बात मानना है, अपने माता पिता का ध्यान रखना है, क्योंकि मेरे प्रिय भक्तों, माता पिता आपको जन्म दिए हैं और हर माँ बाप अपने अगर जन्म देता है अपने पुत्र या पुत्री को, तो हमेशा अपने पुत्र और पुत्री से हमेशा एक उम्मीद लगाए रखता है कि हमारे बुढ़ापे में हमारा बेटा या हमारी बेटी हमारा सहारा बनेगी। तो आप हमेशा अपने माँ बाप की बात मानिए, बूढ़े बुजुर्गों का बात ध्यान में रखते हुए कोई कार्य को करिए, क्योंकि जो बूढ़े बुजुर्ग हमें बताते हैं ना मेरे प्रिय भक्तों, अगर आप उस बात को मानकर अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं ना, तो क्यों ना आप आगे बढ़ जाइए। आप हमेशा अपने ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहेंगे। तो मेरे प्रिय भक्तों, हम आपको इस कहानी के माध्यम से यही बात बता रहे थे कि हमारी ज़िंदगी में अच्छा और बुरा हमेशा लगा रहता है। अच्छी यादें और अच्छी से अच्छी यादें तो हम तो भूल जाते हैं, बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन हमारे मन में जो बुरी यादें रहती हैं, बुरी बातें रहती हैं, जो हमें कोई गाली वाली दिया रहता है, वह हमें हमेशा याद रहता है, हम उसे भूल ही नहीं पाते हैं। तो मेरे प्रिय भक्तों, आपको सारी निगेटिव बातों को भूल जाना है, क्योंकि अगर उस हलवाई को राजा ने अपने राज से निकाला नहीं होता, तो शायद वह हलवाई वहीं तक सीमित रह गया होता। तो हमारे जीवन में जो भी अच्छा बुरा होता है वह हमारे अच्छे के लिए ही होता है। तो हमें हमेशा इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। तो मेरे प्रिय भक्तों, हमारा बुरा दिन इसलिए आता है क्योंकि वह हमारा बुरा दिन हमें जीना सिखाता है, हमें सही रास्ते पर ले जाता है। तो मेरे प्रिय भक्तों, आपको हमेशा अच्छे कर्म करते रहिए और अच्छे से मन लगाकर कोई भी कार्य करिए तो अच्छे से करिए। हमें कभी ये नहीं सोचना है कि हमारा अपना कौन है और पराया कौन है। अगर आप अपना और पराया करने लगेंगे तो यकीन मानिए मेरे प्रिय भक्तों, आप अपने जीवन में कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मेरे प्रिय भक्तों, बुरी नज़र हमें अच्छी नज़र की कदर करना सिखाती है। अगर कोई बुरी नज़र है तो हमें अच्छी नज़र की कदर करना सिखाती है, लेकिन यह सब लोगों के साथ होता है। तो सोच सकारात्मक रखिए। जो समस्या से भागते नहीं हैं ना मेरे प्रिय भक्तों, वो ज़िंदगी में कुछ अलग ही कर दिखाते हैं। और ये देखते देखते ज़िंदगी में जो भी कुछ होता है वो हमें कुछ न कुछ ज़रूर सिखा देता है। तो जहाँ आपको कोई मौका मिले, अगर आप खुद को छोड़ दें, अगर आपको जो भी होता है सब मेरे प्रिय भक्तों अच्छे के लिए होता है। तो मेरे प्रिय भक्तों, किसी शायर ने कहा है, किसी की मौत का होना शायद एक ऐसी चीज़ है जो महान के लिए नहीं होती, लेकिन ज़िंदगी और मौत हमारे हाथ में नहीं होती, उसे हम रोक नहीं सकते। इसके अलावा हमारे जीवन की हर समस्या में कुछ न कुछ ऐसा ज़रूर होता है जो हमें यह सिखाता है कि जो हुआ अच्छे के लिए हुआ। तो मेरे प्रिय भक्तों, आपको इस वीडियो के माध्यम से जो भी हमने कहानी सुनाया, तो हम
यकीन मानते हैं कि आपको अच्छा लगा होगा। तो मेरे प्रिय भक्तों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ओम नमः शिवाय जरूर लिखिएगा, जिससे महादेव आपके सारे कष्ट को दूर कर लें और आपके जीवन में खुशियाँ भर दें। तो मेरे प्रिय भक्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मेरे